तो चलिए बात करते हैं हॉलीवुड की सबसे बड़ी रात की, 98th अकेडमी अवार्ड्स की। यकीन मानिए ये एक ऐसी शाम थी जहां उम्मीदें भी टूटी, इतिहास भी बना और दो फिल्मों के बीच की टक्कर ने सबको अपनी सीट से बांधे रखा। तो आइए इस यादगार शाम की कहानी में गहराई से उतरते हैं। देखिए, इस साल के ऑस्कर की पूरी कहानी ना बस दो फिल्मों के इर्द गिर्द घूम रही थी। हर किसी के मन में यही सवाल था कि कौन बाजी मारेगा। लेकिन जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। हाँ, इतिहास तो बना, पर बिल्कुल वैसे नहीं जैसा सब सोच रहे थे। ये रात उम्मीदों और असलियत के बीच की एक बहुत ही दिलचस्प लड़ाई थी। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हॉलीवुड की सबसे बड़ी रात पर एक नज़र डालेंगे। फिर बात करेंगे उन दो फिल्मों की जिनके बीच थी असली टक्कर। देखेंगे कि कैसे ऑस्कर का इतिहास रचा गया और हाँ, क्या-क्या सरप्राइजेज हुए। भारत की मौजूदगी पर भी बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि रात के सबसे बड़े अवार्ड्स किसके नाम रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉलीवुड की सबसे बड़ी रात की। सोचिए जरा, लॉस एंजलिस का वो शानदार माहौल जहां 98th अकेडमी अवार्ड्स का मंच सजा था। और इस साल होस्टिंग का जिम्मा था जाने माने कॉमेडियन कॉनन ओब्रायन के पास, जिन्होंने अपनी हाजिर जवाबी से शाम को और भी मजेदार बना दिया। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, दो फिल्मों की कहानी। इस साल ऑस्कर का मैदान सच में एक जंग का मैदान बन गया था। दो हैवीवेट्स आमने सामने थे। एक तरफ थी वन बैटल आफ्टर अनदर और दूसरी तरफ सिनर्स। ये सिर्फ दो फिल्मों की टक्कर नहीं थी, ये दो अलग-अलग तरह की कहानियों की लड़ाई थी। और अवार्ड्स का बंटवारा भी बड़ा मजेदार रहा। एक तरफ वन बैटल आफ्टर अनदर ने बेस्ट पिक्चर और डायरेक्टर जैसे सबसे बड़े अवार्ड्स पर कब्जा किया, तो वहीं दूसरी तरफ सिनर्स ने एक्टिंग और स्क्रीन प्ले की कैटेगरीज में अपनी धाक जमाई। मतलब मुकाबला बिल्कुल बराबरी का था, दोनों ने अपने अपने एरिया में कमाल दिखाया। लेकिन अवार्ड्स की जीत हार से भी बढ़कर ये रात कुछ ऐसे पलों के नाम रही जो ऑस्कर के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। चलिए उन पर बात करते हैं। और इसकी शुरुआत हुई बेस्ट एक्टर कैटेगरी में एक ऐसी जीत के साथ जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। जी हाँ, ये ऐतिहासिक अवार्ड गया माइकल बी जॉर्डन को फिल्म सिनर्स के लिए। और ये जीत कई मायनों में खास है। ये सिर्फ उनका पहला ऑस्कर नहीं है, बल्कि इस जीत ने उन्हें इतिहास में दर्ज कर दिया है। वो ये अवार्ड जीतने वाले छठे ब्लैक एक्टर बने। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जुड़वा भाइयों का मुश्किल किरदार निभाने के लिए ऑस्कर जीतने वाले पहले एक्टर भी बन गए हैं। कमाल है। और जब माइकल बी जॉर्डन स्टेज पर आए तो वो अपने इमोशंस को रोक नहीं पाए। उन्होंने भगवान का, अपने परिवार का और अपने लंबे समय के साथी डायरेक्टर रायन कुगलर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, भगवान महान है, मुझ पर भरोसा करने के लिए आपका शुक्रिया। सच में ये एक बहुत ही दिल छू लेने वाला पल था। सिनर्स का ऐतिहासिक सफर यही नहीं रुका, एक और इतिहास रचा गया। इस बार कैमरे के पीछे एक ऐसी दीवार टूटी जो दशकों से खड़ी थी। ये थी सिनर्स की सिनेमेटोग्राफर ऑटम ड्यूराल्ड आर्कबॉ। उन्होंने एक ऐसी रुकावट को पार किया जो सालों से कायम थी। वो बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का ऑस्कर जीतने वाली पहली महिला बनी और पहली ब्लैक सिनेमेटोग्राफर भी। ये सच में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल था, खासकर ये देखते हुए कि वो इस कैटेगरी में नॉमिनेट होने वाली सिर्फ चौथी महिला थीं। अच्छा, ऐतिहासिक जीतों के अलावा इस शाम में कुछ ऐसे मोड़ भी आए, ऐसे सरप्राइजेस जिनकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। इन पलों ने सबको चौंका कर रख दिया। और रात का सबसे बड़ा उलटफेर, या कहिए सबसे बड़ा झटका, वो आया बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में। सब मानकर चल रहे थे कि सिनर्स के डेलोरॉय लिंडो ये अवार्ड आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन पूरी बाजी ही पलट गई। अवार्ड चला गया वन बैटल आफ्टर अनदर के शॉन पेन के पास। इस पर तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। एक और सरप्राइज विन हुई बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में। यहाँ हॉरर फिल्म वेपन्स के लिए एमी मैडिगन ने अवार्ड जीत लिया। अब ये जीत इसलिए खास है क्योंकि अकेडमी आमतौर पर हॉरर फिल्मों को बड़ी कैटेगरीज में नजरअंदाजी करती है, तो ये सच में एक बड़ी बात थी। और फिर वो हुआ जो ऑस्कर में बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर देखने को मिलता है, एक टाई। जी हाँ, बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड द सिंगर्स और टू पीपल एक्सचेंजिंग सलाइवा दोनों ने शेयर किया। वाकई ये एक बहुत ही अनोखा पल था। चलिए अब बात करते हैं ऑस्कर के मंच पर भारत की मौजूदगी की। इस ग्लोबल स्टेज पर भी भारत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई।
इस साल ऑस्कर में एक भारतीय अमेरिकी फिल्म मेकर गीता गांधीभीर ने भी इतिहास रचा। उन्होंने एक ही साल में 2 अलग-अलग डॉक्यूमेंट्रीज के लिए नॉमिनेशन हासिल किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भले ही वो अवार्ड नहीं जीत पाईं, पर उनका ये नॉमिनेशन दिखाता है कि इंडियन स्टोरी टेलर्स अब पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। और भारत की इस ग्लोबल प्रेजेंस का एक और बढ़िया उदाहरण थी प्रियंका चोपड़ा। वो इस साल प्रेजेंटर्स में से एक थीं और स्टेज पर नजर आईं। उनकी मौजूदगी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि इंडियन स्टार्स हॉलीवुड में एक खास जगह बना चुके हैं। तो अब आखिर में बात करते हैं उन 2 सबसे बड़े अवार्ड्स की जिनका सबको बेसब्री से इंतजार था। चलिए देखते हैं कि इस रात का असली चैंपियन कौन बना। सबसे पहले बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ये गया पॉल थॉमस एंडरसन को वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। और फिर रात का सबसे बड़ा सम्मान बेस्ट पिक्चर का अवार्ड ये भी वन बैटल आफ्टर अनदर के ही नाम रहा। और इसी के साथ 2 फिल्मों के बीच चल रही इस टक्कर का अंत हुआ। तो कुल मिला के वन बैटल आफ्टर अनदर ने इस रात 6 ऑस्कर अपने नाम किए और वो शाम की सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली फिल्म बन गई। आइए इस बार चार्ट पर एक नजर डालते हैं। ये पूरी रात की कहानी को नंबर्स में दिखाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, वन बैटल आफ्टर अनदर 6 अवार्ड्स के साथ सबसे ऊपर है। उसके ठीक पीछे सिनर्स हैं 4 अवार्ड्स के साथ, और फिर फ्रैंकेनस्टाइन 3 अवार्ड्स के साथ। तो कुल मिलाकर देखें तो 98वें अकेडमी अवार्ड्स की ये रात सिर्फ बड़ी फिल्मों के बारे में नहीं थी। ये उन पुरानी दीवारों को तोड़ने के बारे में भी थी जो सालों से खड़ी थी। अब सवाल ये उठता है कि अकेडमी का भविष्य क्या होगा। क्या वो पारंपरिक सिनेमा को ही सम्मान देती रहेगी या फिर उन नई आवाज़ों को भी मंच देगी जो बदलाव की कहानी कह रही हैं? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।